दोस्तों हमारा टाइम डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है और कहीं ना कहीं में इफेक्टिवनेस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ बैठना पड़ेगा, तब जाके हमारा एग्जाम क्लियर होगा। तो इस वीडियो में आप सभी दोस्त जो इस बार मी 24 अपना लास्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं, इस बार मी 24 में अपने पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल देना चाहते हैं, एक प्राउड अर्न करना चाहते हैं, ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत सारी गाइडेंस वीडियो, प्लानिंग वीडियो और रिवीजन वीडियोस आपके लिए लेते आता रहूँगा। डे वाइज प्लानिंग हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? डे वाइज प्लानिंग के अंदर ये पीडीएफ जो आप देख रहे हो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सीए ड्रीमर्स दी एवेंजर। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, आप क्लिक कर लेना, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें अभी हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम पूरी सब्जेक्ट वाइज स्टडी करेंगे कि हमारा टॉपिक ये है, इसको 3 बार रिवीजन कैसे कर सकते हैं, किस टॉपिक को कितने टाइम के अंदर कर लें, अगर 10 से 15 दिन के अंदर सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो कैसे कर ले, एवरीथिंग वन बाय वन आई विल डिस्कस विथ यू। देखो यार, सबसे पहले तो समझो हमारे पास टाइम कितना है। लेट सपोज अगर मैं आपके लिए लेके चलूं, अगर मैं नॉर्मली लेके चलता हूं तो नॉर्मली आपके पास अभी एग्जाम के लिए अराउंड, लेट सपोज वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन यू हैव 45 डेज, वर्स्ट टू वर्स्ट, राइट। अगर उसमें बीमार हो गए, सब ठीक हो गया तो, और मान लीजिए अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया जिसके 50 to 60% चांसेस हैं, तो आपको क्या लग रहा है एग्जाम 2 से 3 महीने पोस्टपोन होगा? बिल्कुल नहीं, अराउंड 15 to 20 डेज पोस्टपोन हो जाएगा। यानी आपको कितने डेज मिल जाएंगे? 60 डेज मिल जाएंगे। इन एडवांस ये सारी कैलकुलेशन मैं आज इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि फाइनली मेरी फाइट किसके साथ है। आपकी गलती क्या होती है? आपको ये नहीं पता मेरे पास टाइम कितना है, मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जी पढ़ रहे हैं, जी कर रहे हैं, जी अरे चल रहा है सर। मेरे बच्चे समझो, आपको समय के हिसाब से खुद का लेवल इंक्रीज करना होगा। अगर आपका लेवल इंक्रीज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। एंड इफ़ यू लूज़ द अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड, वक्त लौट के नहीं आता। एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में वक्त, जो दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए अगर टाइम को सीरियस ले लिया, तुमने पढ़ाई को सीरियस ले लिया, अपनी एनर्जी, अपने फोकस को सीरियस ले लिया, रिजल्ट तुम्हारा होगा। बहुत सारे दोस्त मुझसे कहते हैं अरे यार ये ना डिजर्व नहीं करता सीए करना, अरे यार ये बंदा ना कभी पास नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। You can change your destiny if you put 100% karma with same and main goal। कमेंट बॉक्स में जाके लिखना, इस बार सीए रिजल्ट लाके दिखाऊंगा, इस बार सीए रिजल्ट लाके दिखाऊंगा, इस बार सीए रिजल्ट लाके दिखाऊंगा, इस बार सीए रिजल्ट लाके दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मोटिवेशन, आपको प्लानिंग, मेंटरशिप, गाइडेंस सब मिलता रहेगा। चलो जी, मान लेते हैं सर दोनों तरीके से प्लान करके देखते हैं। 50 डे 45 डेज भी है, 60 डेज भी है, दोनों तरीके से प्लान करके देख लेते हैं सर कैसे हमें प्लान करना चाहिए। देखो भैया, आपके पास 45 डेज अगर हम लेके चलते हैं तो अराउंड यू हैव 3 डेज, 3 सब्जेक्ट, राइट। सो 3 सब्जेक्ट्स आप डिवाइड करोगे तो यू हैव अराउंड 15 डेज पर सब्जेक्ट, राइट। सर लेकिन मैं तो प्लान कर रहा हूँ, अब देखो आप में से कुछ बच्चे जो गलत प्लानिंग करके चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 50 डेज में सर मैं तो सोच रहा हूँ कि 45 डेज है, 45 डेज में सर मैं फोकस कर रहा हूँ 30 दिन एडवांस अकाउंट पढ़ लेता हूँ, बाकी 7 डेज में मैराथन वगैरह देख के रिवीजन करके मैं टैक्स का और लॉ का एग्जाम दे दूंगा। देखो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जो भी आपकी प्लानिंग चल रही है, आई डोंट नो, बट मैं ये कह रहा हूँ वाई यू पिकिंग द वर्स्ट प्लान। यार ऐसे ही सामने बैठा पड़ा है तुम्हें फेल करने के लिए और तुम कह रहे हो आ बैल मुझे मार, फेल करना है ना, मैं हूं ना, मैं मुझे ले चलो, मुझे फेल कर दो। पहले से ही प्लानिंग है। अरे सर मैंने सोचा है सर इसमें 60 आ जाए, इसमें 60 आ जाए, 60 आ जाए, 120 तो आ ही जाएंगे, और उस सब्जेक्ट में तो मैं पढ़ ही रहा हूं उसमें 80+ आ ही जाएंगे। यार ये तुम्हारी प्लानिंग है, आप समझ नहीं रहे। पेपर कैसा आने वाला है, टफनेस लेवल क्या जाने वाली है, सीरियसनेस लेवल क्या जाने वाला है, पासिंग परसेंटेज क्या आने वाला है, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, ताकि रिजल्ट कैसा भी हो आपका भी हो। आप हमेशा नॉर्मल प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कभी भी नॉर्मल मत करो। हालात इतने खराब कर दो खुद के लिए कि दुनिया आप पे उंगली ना उठा पाए। पहले से ही एकदम वर्स्ट के लिए प्लान करो कि हालात कैसी भी हो, रिजल्ट सिर्फ तुम्हारा है। सो इस तरीके से प्लानिंग नहीं करते मेरे बच्चे, ठीक है। देखो अभी इसके लिए सही प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आई एम गाइडिंग यू। बहुत सारे दोस्त कहते हैं मेंटरशिप करो, गाइड करो, तो वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे, राइट। तो आपके पास 15 डेज पर सब्जेक्ट बचते हैं। आप ये कर सकते हो कि पहले से टारगेट सेट कर लो कि मुझे टोटल 150 मार्क्स चाहिए, तो मेरे पास मेरा बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, बेस्ट सब्जेक्ट जिसमें मैं इजीली 80+ या 90+ स्कोर कर सकता हूं। पहले ही आज ही बैठ के प्लान कर लो। कोई है ऐसा सब्जेक्ट, सर मुझे थोड़ा अकाउंट अच्छा लगता है, इट मीन्स यू कैन स्कोर 80+ 90+ इन अकाउंट।
सर मुझे ना लॉ भी थोड़ा अच्छा लगता है, मुझे टैक्स भी अच्छा लगता है। देखो यार ऐसे मत करो, पहले ही प्लान कर लो कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट है। बाकी दो सब्जेक्ट को नॉर्मल नहीं प्रिपेयर करना है, यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर 80+, लेकिन आपको पता है कि भैया 60+ तो ले ही आऊंगा। आप नहीं समझे, 80+ का टारगेट इसमें भी है, लेकिन 60+ लेके आऊंगा ये मैं श्योर हूँ। इसे कहते हैं वर्स्ट के लिए प्लान। टारगेट इसमें भी 80+ रहेगा, लेकिन 60+ तो आएंगे, इसके लिए मैं श्योर हूँ। यानी ओवरऑल तुम्हारा टारगेट 150 नहीं होना चाहिए, तुम्हारा टारगेट क्या होगा, 80+ प्लस 60+ प्लस 60+, यानी तुम्हारा टारगेट 200 का प्लस का होगा, तब जाके तुम्हारे 150 मार्क्स आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा ये सब्जेक्ट एग्जाम है, ये सब्जेक्ट है सर, 50-50 ले आता हूँ, 100 बन जाएंगे मेरे, तो एग्रीगेट हो गया, मैं पास हो गया। तुम कभी जिंदगी में पास नहीं हो सकते। भगवान ने बोल रखा है जाओ लड्डू खाओ मिठाई खाओ, तुम कह रहे हो अरे सर भंडारे में खड़े हो जाएंगे सर, प्रसाद मिल जाएगा काफ़ी है। प्रसाद मिलना गलत नहीं है, लेकिन आफ्टर योर कर्मा, तो पहले ही अपने लिए भीख मांग रहे हो तो भगवान तो तुम्हें भिखारी घोषित करेगा ना। वर्स्ट के लिए तैयार करो यार, कैसी भी सिचुएशन है आई एम रेडी फॉर इट, तब जाके कहीं बात बन पाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? गुड। तो इस तरीके से तुम्हें प्लानिंग लेके चलनी है आज से। अपने जो सब्जेक्ट तुमने पिक किया ना, इसमें पहले ही स्टार कर लो कि इस सब्जेक्ट पे मैं पूरी जी जान लगाऊंगा, इसकी मैं हाईएस्ट। और एक बात याद रखना, अभी आईसीआई का आरटीपी लॉन्च हो चुका है, क्वेश्चन मेरा बताना क्या रिटर्न प्रैक्टिस की, नहीं की, गलत किया, करो। सर एमटीपी लॉन्च हो गया, एमटीपी 1 और 2 ये दोनों ही रिटर्न सॉल्व होने चाहिए। 2 मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के आपको सॉल्व करने हैं मेरे बच्चे। चैप्टर वाइज टेस्ट का तो अब टाइम मिला नहीं है, अगर मिल जाए कहीं से टेस्ट सीरीज तो ले लो, मैं अपना प्रमोशन अभी नहीं कर रहा, वक्त आने पे करूंगा, राइट। तो आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज मिल जा रही है तो ले लो। कुछ बच्चे कहते हैं सर 1100 चाहिए, 800 चाहिए, 500, जहां तुम्हें जैसा मिल रहा है ले लो यार। टेस्ट सीरीज हो सके तो सॉल्व करो, मम्मी पापा के पैसे वेस्ट मत करना कि ले लिया और किया नहीं। और अगर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज का भी टाइम बचा नहीं है, दिस इज द ट्रू फैक्ट, ठीक है। जिन्होंने अब तक शुरू नहीं किया उनका होगा भी नहीं। अभी मॉक टेस्ट पेपर का टाइम है, तो मॉक टेस्ट पेपर 2 मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के सॉल्व करने हैं, यानी 6 मॉक टेस्ट पेपर प्लस आरटीपी ऑल सब्जेक्ट के आपकी सॉल्व होनी चाहिए। ये अगर आप लेके चल रहे हो, दिस इज द राइट प्लान। ओके, चलिए सर आगे गाइड कीजिए हमें कैसे करना है, ये सारी बातें हम आपकी समझ गए। चलिए सर आगे चलते हैं, मैं आगे गाइड करता हूँ। गणपति जी को मेरा प्रणाम है भैया, माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। चलिए सर सर ये फोटो किस चीज़ की थी भैया? ऑल इंडिया रैंक 10 रैंक 4 तक आ गई है, रैंक 1 की मेरी प्लानिंग चल रही है, उसी पे मैं लगा पड़ा हूँ, तो इसलिए फोटो यहाँ पे डाल रखी है कि नेक्स्ट AIR विथ न्यू। ओके सर न्यू सिलेबस आ गया, हाँ सर ये एडवांस अकाउंट है। हाँ देखो यार बहुत सारे बच्चों को तो अपना सिलेबस ही पता नहीं होता कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या, इसलिए मैंने इसको स्टडी मैट से थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिकॉग्नाइज करके रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो। ओके देखो यार सबसे पहले यहाँ पे AS की संख्या देख सकते हो, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि अमेंडमेंट कहाँ कहाँ आ गई, चेंजेस कहाँ क्या आ गया। देखो AS 15 तुम्हारे लिए नया टॉपिक है भाई, देखने में छोटा लगता है घाव करे गंभीर। AS 15 और AS 22 मुझे बहुत हाई लेवल के AS लगते हैं। जिस बच्चे को 16 कला संपूर्ण नहीं है ना, उसको ये AS जल्दी समझ में नहीं आता, तो बहुत सीरियस होकर इस पर ध्यान देना, राइट। उसके बाद आपका नया AS क्या है सर? AS 23 आपके लिए नया AS है, AS 25 आपके लिए नया AS है, AS 27 आपके लिए नया है, AS 28 आपके लिए नया है, ठीक है। ये टॉपिक एंड ये टॉपिक, ये वो टॉपिक है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। पहली बार एग्जाम में आने वाले 5 मार्क के क्वेश्चन। अब आपका जो पेपर है वो बन चुका है 100% आपके लिए फुल एंड फुल प्रैक्टिकल अप्रोच बेसिस, राइट। AS बेस्ड बन चुका है, बहुत सीरियसली होना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है सर? टाइमिंग बताओ। जैसे सर आपने बोला ना 15 डेज में पढ़ लेना है, अच्छा हाँ 15 डेज की एक कहानी तो मैंने बताई नहीं। 15 डेज में तो पढ़ने के लिए कह रहे हो, लेकिन ये सर पढ़ना नहीं है। सिलेबस जो है, ध्यान सुनो, सिलेबस तुम्हारा हो जाना चाहिए 9 to 10 डेज में। देन इसके बाद 11 to 12 में तुम्हारा रिवीजन होके एक मॉक टेस्ट पेपर होना चाहिए। देन 13 to 14 में एक और रिवीजन होके तुम्हारा एक और मॉक टेस्ट पेपर होना चाहिए। और जब आप ये करोगे तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आरटीपी सॉल्व करनी है। यानी 15 डेज जो हम वर्स्ट प्लानिंग लेके चल रहे हैं, इसके अंदर तुम्हारा एमटीपी और ये सब सॉल्व होना चाहिए। सर इसका ये एक ही तरीका, मैराथन देख लेते हैं, फास्ट रिवीजन ट्रैक ले लेते हैं। नहीं बेटा, मैं अगेन कह रहा हूँ वर्स्ट के लिए प्लान करो। रिवीजन बैच में, मैराथन में टीचर हर चीज़ नहीं सिखाता, दे आर जस्ट यूजिंग देयर एडवर्टीजमेंट कि आप हमें याद रखो, हमें पढ़ाना आता है, और वो अपना बेस्ट पार्ट आपको दिखा देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और एग्जाम में पेपर वहीं से बनता है। फिर आप बोलते हो कि सर 1,90,000 बच्चों ने पेपर दिया, 1,50,000 बच्चे फेल हो गए। क्यों? क्योंकि दे रिलाइंग ऑन द रिवीजन वीडियोस एंड मैराथन। तुम्हारी स्किल्स कहाँ गई? तुम्हारी मेहनत कहाँ गई? तुम्हारा पसीना कहाँ गया?
मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा लक एक बार साथ देगा, 2 बार साथ देगा, बट हर बार तुम्हें फेलियर ही दिखना पड़ेगा। और जिस दिन तुमने मेहनत को प्रायोरिटी पे रख दिया उस दिन से तुम्हें लक का वेट नहीं करना पड़ेगा। लक एक दिन खुद आके कहेगा आई एम विथ यू माय डियर फ्रेंड, आई एम विथ यू, नाउ डिसाइड व्हाट यू वांट। ओके, चलिए सर देखो बाईबैक का टॉपिक है, रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक है, अमल कमीशन का टॉपिक है। 2 डेज में आप इसे कर सकते हो। ब्रांच है, फाइनल अकाउंट है, कैश फ्लो एंड कंसोलिडेशन है। लो जी 3 डेज मैंने इसको दे दिया, यानी 5 डेज के अंदर आप ये टॉपिक कर सकते हो। ढंग से करने बैठे। और सर लेकिन हमारा तो ना, हमारी ना आर्टिकलशिप भी चल रही है सर, हमारा ना हम हाउस वाइफ है सर, हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता सर, हम तो 5 to 6 आवर्स पढ़ रहे हैं। अब यार एक बात देख लो मेरे साथ, तुम्हारे पास 45 डेज हैं। 45 डेज अगर तुम 8 to 10 आवर्स मैनेज नहीं कर रहे हो, खुद से सोचो, मैनेज नहीं कर रहे हो तो क्या तुम्हें ICAI पास कर देगा? तरीका तो ये होना चाहिए था कि कम से कम 3 महीने तुम्हें 5 to 6 आवर्स पढ़ने चाहिए थे, कम से कम मिनिमम। लेकिन अब 3 मंथ भी नहीं है, 45 डेज के आसपास ही रह गए तुम्हारे पास। 50 डेज में 45 में लेके चल रहा हूँ, ठीक। उसमें भी तुम कह रहे हो सर हम पढ़ नहीं सकते, तो सॉरी टू मेंशन दिस, हम टीचर्स जितने भी है सब बोल देंगे आजा भाई मेरे बैच में आजा, आजा भाई मेरी मेंटरशिप में आजा, आजा भाई मेरे पास आजा, आजा 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 आजा। पैसे लेंगे, जेब में रखेंगे, यू आर फेल अगेन। 100 में से एक बच्चा आएगा, उसकी DP लगेगा, उसका स्टेटस लगेगा और तुम फेल, तुम्हारी कोई बातचीत नहीं होगी। सो एक ही चीज़ कहूँगा, या तो तुम पास हो या तो तुम फेल हो। बीच का जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तुम पास कभी नहीं हो पाओगे, टाइम निकालना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे यार आर्टिकल्स में मेरे पास, मेरा विघ्नता बैच जो अभी लास्ट बना था उसमें अभी भी बच्चे रात में 9 बजे 10 बजे आते हैं, उन्होंने एक बार मेरे से प्लानिंग सेट करवा ली, रात के 1 से 2 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद सवेरे 5 to 6 स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग 8 to 9 पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं, लंच टाइम का यूज़ करते हैं, ट्रैवलिंग टाइम का यूज़ कर लेते हैं, 5 to 6 आवर्स मैनेज कर लेते हैं यार। उसके बाद संडे पड़ता है, शिवरात्रि आती है, अभी फिर होली आएगी, छुट्टियां मिलेंगी, कहीं ना कहीं मैनेज करके फिर ऑफिस वाला भी 15 से 20 दिन की छुट्टी देगा। मैनेज करना है तो ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं करना है तो एक्सक्यूज लाइफ में इतने होंगे कि शायद तुम्हारे लिए 10 अटेम्प्ट कम पड़ेंगे। तुम हिस्ट्री पढ़ते रहना जी 50वें अटेम्प्ट में इसके बने, नहीं, तुम्हें एक बार में करना है तो आज ही डिसाइड कर लो मुझे करना है। ओके सर आप मोटिवेशन गाइडेंस बहुत अच्छा देते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लो जी सर ये डेज 1 डेज 2 क्या है, ये तो 5 डेज में हो गया ना, इसका नेक्स्ट रिवीजन 3 डेज में जाना चाहिए, फिर इसका नेक्स्ट रिवीजन 1.5 डेज में जाना चाहिए। ये पहले से तुम सेट करोगे, टाइमिंग रिड्यूस करते जाओगे, ये 2 डेज का 1 डेज हो जाएगा, ये 3 डेज का 2 डेज हो जाएगा, फिर इसके नेक्स्ट रिवीजन में 1 डे और ये 0.5 डे। ये एग्जाम के लिए लेके चलना है तुम्हें पहले से ही प्लानिंग में। ओके सर ये तो AS बहुत सारे हो गए सर इसको कैसे करना है? देखो इस डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब देखो मैं आपको गाइड करता हूँ, जैसे AS1 है, AS2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है। ये वो AS है जो शायद आपने पहले ही पढ़ रखे हैं, और अगर नहीं पढ़ रखे तो ये बहुत ईजी वाले AS है, तुम इसे 1 डे के टारगेट में कंप्लीट करो। सर इतना कैसे हो पाएगा? फिर अगेन मैं कहूँगा नहीं हो पाएगा, सो टाइम निकालना पड़ेगा, राइट। ओके इसके बाद सर AS11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। सर इसके लिए मैं आपको 2 डेज दे देता हूँ, राइट। देन रिमेनिंग AS के लिए मैं आपको 2 डेज दे देता हूँ। सर ओवरऑल आपको 5 डेज यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने और 5 डेज यहाँ पे करने। फिर अगेन आप बोलोगे सर हमसे तो होगा नहीं, तो बेटा 45 डेज में करना है। मेरा क्वेश्चन है क्या CA बनना है, फाइनलिस्ट बनना है? आंसर है यस। तो ये मत बोलो नहीं होगा, ये बोलो सर करना होगा और करके दिखाएंगे। वेरी सुन मैं आपके लिए विघ्नता लिस्ट और मजदूर लिस्ट जो होती है हमारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में दूंगा। सर क्या करें इस दौरान में, हमने ना क्लासेस लिए ना कुछ लिया है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अभी लेटेस्ट वाला स्टडी मैट पढ़ो। लेटेस्ट वाले स्टडी मैट में जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है प्लस लेटेस्ट वाली RTP प्लस MTP, अगर इतना भी कर लेते हो ना तो मान के चलो भैया 60+ तो तुम ला सकते हो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो। बाकी मैंने अभी एक नया बैच अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, विघ्नता बैच 2.2, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं 20 to 30 स्टूडेंट्स के साथ बैच बना रहा हूँ, जिसमें आपका डेली प्लान, डेली टारगेट्स, आपका गाइडेंस और प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एवरीथिंग। आपके जूम सेशंस, आपके कॉल सेशंस, आपको पर्सनली गाइड करना कि कब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग। यानी मेंटरशिप इसमें मैं आपको देने वाला हूँ, प्लस इसमें मैं आपके मॉक टेस्ट भी आपके साथ करवाने वाला हूँ। मॉक टेस्ट पेपर जैसे मैंने कहा ना 2 मॉक टेस्ट पेपर होना चाहिए, फिर RTP पूरी सॉल्व होनी चाहिए, ये सारी चेक करके आपको मिलने वाला है। प्लस 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 पहली बार मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, आपको तीनों सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स एक्सेस मिलेगा 100% फुल सिलेबस वाला।
सर ये मेरे दिमाग में कैसे आया, अभी महाशिवरात्रि पे मैं मेडिटेशन कर रहा था, उसमें मेरे दिमाग में आया कि यार जिन बच्चों को जो टॉपिक नहीं आता वो कैसे करेंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि जैसे AS 15 है, 17 है, जो भी आपको टॉपिक नहीं आता, आपके पास फुल एक्सेस रहेगा वीडियो का, आपको जो लेक्चर्स देखने देखो, जैसे देखना है देखो, टारगेट के अकॉर्डिंग करके देखो। ये ना सुनने को मिले कि सर जैसे लास्ट टाइम मैंने मेंटरशिप स्टार्ट की थी उसमें सर मुझे तो आता ही नहीं, सर मेरे को तो आता ही नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं रहना चाहिए। वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट एंड वी हैव टू डू इट। तो ये सारी चीज़ें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सर, फुल सिलेबस, वो भी 100%। देखो सर, दबा के देखो, अनलिमिटेड व्यूज के साथ, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, बस मुझे एक चीज़ चाहिए, वो है पास, 100% पास। तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम विघ्नता मेंटरशिप बैच 2.0 में आ सकते हो, 100% लेक्चर्स एक्सेस के साथ सब कुछ। 20 to 30 स्टूडेंट्स का मैं बैच बना रहा हूँ। फीस मैंने थोड़ी सी रखी है, 5500 रखी है, जिसमें 3 सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, ठीक है, मेंटरशिप, गाइडेंस, डेली प्लानिंग, मोटिवेशन, जूम सेशन, एवरीथिंग मैंने कवर्ड अप की है। सर अगर हमें इनरोल करना है तो हम क्या करें, तो सर इनरोलमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वो आप चेक कर लेना, उसमें इनरोल कर लेना। 48 आवर्स के अंदर आपको आपके एक्सेस, आपकी गाइडेंस, आपकी प्लानिंग सब कुछ मिलना चालू हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग कि कैसे आप इस अटेम्प्ट में बेस्ट निकाल सकते हो। और दूसरा ये है कि जिन बच्चों को और भी क्वेरी है वो 9354719404 पे पूछ सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 20 to 30 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। सर सबके लिए कर दो ना, सब कर लेंगे, क्या जाता है, पता है समझ में नहीं आता आपको। शेर झुंड में शिकार करता है, अगर मैं 100 200 1000 बच्चों को ये कर देता हूँ, पैसे तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि इस मास्टर ने गाइड कहाँ किया, वहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि भाई बात पैसे की ना हो, बात यह है कि अगर बच्चा आया है मेरे पास तो वो रिजल्ट लेके जाए, वो पास होके जाए, उसके मम्मी पापा मुझे लाइफ टाइम दुआएं दे कि हाँ यार आपकी वजह से बच्चा पास हुआ। इसलिए मैं लिमिट रखता हूँ कि कम से कम बच्चे हो बट रिजल्ट 100% to 100% हो। तभी यार 100 बच्चे अगर एडमिशन लेते तो 90 पास होके जाते। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। मैं नहीं चाहता बस आओ और बस फेल हो, नहीं हो मेरा क्या, नहीं भाई मेरा है और तू मेरा ही है। जिसको भी इनरोल कराना हो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप जाके विघ्नता बैच 2.0 में इनरोल करा सकते हैं फीस पे करके। 48 आवर्स में आपके पास मैं कांटेक्ट खुद से कर लूँगा या फिर व्हाट्सएप पे आप कर लेना। जो भी सीरियस स्टूडेंट हो बस वो इनरोल कराना, क्योंकि मैं झुंड नहीं बनाना चाहता, मुझे बस शेरों को पालना है, शेरों को जिताना है और शेरों के साथ सेल्फी क्लिक करनी है रिजल्ट वाले डे, पेरेंट्स को कॉल करके हाँ जी आपका बच्चा CFLS बन चुका है, इनरोल नाउ। क्योंकि ये बस इसकी लास्ट डेट इनरोलमेंट की आपकी 14 मार्च है सर, उसके बाद आपका इनरोलमेंट नहीं हो पाएगा इसमें। चलिए सर आगे गाइड कीजिए। इसके बाद सर लॉ, तो देखो टारगेट क्या रखना है हमें, 10 डेज के अंदर पढ़ना है। सर ये 15 डेज में 10 डेज में तो आपने करा दिया, 5 डेज इधर 5 डेज इधर। इसके बाद रिवीजन और टेस्ट, आप समझे नहीं, 10 डेज में आपने कर तो लिया लेकिन फिर रिवीजन और टेस्ट, फिर रिवीजन और टेस्ट, ये पार्ट भी इसी का है, ठीक है ओके। इसमें सर लॉ कैसे हो जाएगा, लॉ में देखो भैया 4 चैप्टर, 5 डेज ले लो यार तुम मेरे साइड से। अभी मैं यूट्यूब पे कोशिश करूंगा कि LLP और क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इसका मैं आपको वीडियो दे दूं, राइट है, क्योंकि ये अमेंडमेंट आई हुई है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा। और एक LLP का टॉपिक भी है, उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ आपको वीडियो दे दूँ। तो ये कुछ हेल्प जो एक्स्ट्रा जो मैं कर सकता हूँ करूँगा आपको, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये 5 डेज में आपका टारगेट हो गया, देन नेक्स्ट रिवीजन में आप इसको ले जाओगे 3 डेज में, देन आप इसको ले जाओगे 1 डेज के अंदर, राइट। अब है सर हमारे पास 11 चैप्टर है, आप बाइफर्केट करो कि भैया इसे मैं 5 डेज में कैसे करूँ, क्योंकि 5 होगा फिर नेक्स्ट रिवीजन भी साथ में मॉक टेस्ट देने के साथ साथ करना है 3 डेज में, फिर इसको रिवाइज करना है जी 1.5 डेज में। सर प्रीलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशन एंड प्रोस्पेक्टस, ये आप एक दिन में कर सकते हो। शेयर डिवेंचर, एक्सेप्टेंस और मैनेजमेंट, ये आपको एक दिन में करना होगा। दैन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और अकाउंट, ये आप दिन में कर लो। ऑडिट और इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया, इसे एक दिन में कर लो। टोटल 4 डेज में हो रहा है, लेकिन आप 5 डेज मेरे साथ लेके चल सकते हो। तो हमने क्या किया सर, इसे 10 डेज में कंप्लीट किया, देन 2 डेज का रिवीजन, देन मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है, देन 2 डे का रिवीजन, देन आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। देखो यार टाइम दो, शिद्दत से करो, ढंग से करो और पास होके जाओ। टाइम वेस्टिंग मत करो, क्योंकि हर एक सेकंड डिसाइड करना है पास होना है कि नहीं होना है। अगर खुद से हो पा रहा है तो कर जाओ, नहीं हो पा रहा तो किसी मेंटर का हाथ पकड़ो जो आपसे करवा दे। लेकिन ये मत कहना किसी भी हालत में कि सर मैं फेल हो गया, मेरे से नहीं हो रहा। नहीं, करना है और इस बार 100% करना है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, वी हैव द नेक्स्ट सब्जेक्ट, इनकम टैक्स करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। जो बाकी 2 सब्जेक्ट में टाइम लगा ना, उसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, बेसिक कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। और हेड्स ऑफ इनकम में आप सभी को पता है
कैपिटल गेन का टॉपिक है, सैलरी का टॉपिक है, हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक है, अदर सोर्स है एंड पीजीबीपी है, राइट। तो इसमें यहाँ पे वैसे नहीं लिखे हुए, मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जो हेड्स ऑफ इनकम का टॉपिक है, ठीक है, कहीं ना कहीं हेड्स ऑफ इनकम पे अपने आप में 3 दिन का टॉपिक आपका लगना है। बाकी कंपटीशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, रिडक्शन, एडवांस टैक्स, इस पे भी आप 2 दिन ले सकते हो, राइट। और यहाँ पे भी आप बाकी जो टाइमिंग उसमें आपको 1 डे में कंप्लीट कर सकते हो, यानी कहीं ना कहीं आपको 6 डेज इनकम टैक्स पे मिनिमम चाहिए, देन इसका रिवीजन 3 डेज में जाएगा, देन इसका रिवीजन 1 डे में जाएगा। एक चीज़ याद रखो, 45 डेज है, अगर आज नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, राइट, करना पड़ेगा। और उसके बाद जीएसटी है, जीएसटी में आप टोटल 15 चैप्टर्स आईसीआई ने कर दिया, आपको पता है 2 से 3 टॉपिक नए ऐड हो गए, ठीक है। जैसे पहले ये टॉपिक नहीं हुआ करता था, नया ऐड कर दिया, अकाउंट एंड रिकॉर्ड नया ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो कुछ टॉपिक इन्होंने नए ऐड कर दिए, 15 टॉपिक्स है, 5 डेज में कंप्लीट करना है। तो आप सिंपल सा क्या करो, 3 डेज 3 टॉपिक्स इन अ डे आपको लेके चलना पड़ेगा, राइट, तब जाके आपका ये टॉपिक हो पाएगा। मतलब 4 to 5 डेज में आपको करना होगा, देन इसको रिवाइज करना होगा 2 डेज में, देन इसको रिवाइज करना होगा 1 डेज में, तब जाके एग्जाम लेवल पे कर पाओगे। तरीका याद रखना, एमटीपी और आरटीपी साथ में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। 2 मॉक टेस्ट पेपर जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो आईसीआई के सॉल्व करने ही करने हैं, आरटीपी सॉल्व करनी ही करनी है, टेस्ट नॉलेज को क्वेश्चंस करने ही करने हैं। बाकी मेरी साइड से जो भी हो पाएगा मैं और न्यू वीडियोस, चैप्टर वाइज वीडियो, रिवीजन वीडियोस आपको देता रहूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया 20 to 30 स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट मैं ले रहा हूँ विनरता बैच 2.2 में। अगेन आपको रिवाइज कर दूँ, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज, जो मैंने आपको कहा मॉक टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व कराना, चैप्टर वाइज सॉल्व कराना जो भी है, और आपको डेली गाइडेंस, आपका पर्सनल काउंसलिंग, आपकी अकॉर्डिंग आपको प्लान बना के देना, आपका रिवीजन करवाना, एवरीथिंग मैं इसमें आपको करवा के दूंगा, प्लस वीडियो लेक्चर एक्सेस, वो भी फुल सिलेबस 100%, ताकि ये ना हो कि आपको ये टॉपिक नहीं आता और इसकी वजह से आप फेल हो गए। चाहे आपको टैक्स में कुछ नहीं आता, लॉ में नहीं आता, अकाउंट में आता, A to Z एक्सेस के साथ मैं आपको दूंगा कि भाई कर, भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। पढ़ने के लिए रेडी हो, 6 to 8 आवर्स मिनिमम देने के लिए रेडी हो, और वैसे तो इसमें रिवीजन भी ऐड करोगे तो 10 आवर्स जा सकते हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आपकी स्पीड और कैचअप पावर क्या है। अगर सीरियस हो और इस बार आपने डिसाइड कर लिया जी 100% May 24 मेरा अटैम्प्ट है, तो दिस बैच फॉर माय डियर फ्रेंड्स, या तो आप कमेंट बॉक्स से इनरोल कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 9354719404 पे। ओके, अब देखो इसके बाद भी मुझे एक बात आपसे करनी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे भाई मुझे तो करना है, वीडियो तो बहुत अच्छा लगा और मुझे जोश भी आ गया, हमने लाइक भी कर दिया, कमेंट भी कर दिया, लेकिन एक्चुअल लाइफ में जाके ना हो नहीं पाता है। आप 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, फिर एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, फिर एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर इसको ऑलवेज कैसे मोटिवेटेड रहे, तो देखो इसके लिए याद रखो, एक पेपर लो और उस पर 10 रीजंस लिखो कि वाई यू वांट टू क्लियर सी एग्जाम, और उन 10 रीजंस को अपनी स्टडी टेबल पे लगा दो और रोज पूछो कि भाई तू क्यों पास होना चाहता है। उसका जवाब तुम्हारा दिल देना चाहिए, क्वेश्चंस लिखना, जवाब नहीं। पहला कि तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा फील होगा जब तुम पास हो जाओगे, जब तुम स्टेटस लगाओगे कि हाँ भैया आज मैं पास हूं, बताओ कैसा फील होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जब कॉल करोगे अपने पेरेंट्स को कि पापा मैं पास हो गया, पापा इस बार मेरा रिजल्ट आ गया, पापा, पापा की आंखों में जब आंसू होंगे कैसा फील करोगे। 10 रीजंस लिखो कि चलो अपने पापा को सीए बनने के बाद क्या गिफ्ट करोगे, अपने 10 रीजंस लिखो, और जब भी तुम्हारा पढ़ने का ना मन करे ना, इस चीज़ को करना, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी और कोई डाउट दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना 9354719404, ठीक है भैया। सीट मेरे पास 20 to 30 है। अगर आप सीरियस हैं अपने रिजल्ट को लिए, खुद से नहीं हो पा रहा, आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, देन यू कैन ज्वाइन मी। अगर 100% डेडिकेशन के साथ हो तो रिजल्ट 100% आपका है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। चलिए इस बार जीत तैयारी वाली करते हैं, और तैयारी की जीत मेहनत के साथ करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।